एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप भी अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद अनु एंड अंकित। आज का ब्लॉग बहुत स्पेशल है क्योंकि मेरी डॉटर का पहला फंक्शन है। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। एक मतलब कोई भी जो बेबी होता है उसका पहला फंक्शन होता है, उसका नामकरण का संस्कार। जो जिस दिन उसे नाम मिलता है, एक नई पहचान मिलती है जिसके द्वारा वो इस समाज के अंदर जाना पहचाना जाता है। तो उसी का एक छोटा सा फंक्शन है जिसके छोटे छोटे से मोमेंट, मतलब उस वक्त मैं इसी कंडीशन में नहीं थी कि मैं फ़ोन लेके व्लॉग शूट कर पाऊँ, तो वो मैंने नहीं किया। वो जो मतलब मेरे भाई ने या मतलब इसके पापा ने जो भी किया, वो छोटी छोटी सी क्लिप थी। उस क्लिप्स को मैंने ऐड करके ही आपके साथ ये वीडियो शेयर किया है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखना। और हमने हमारी गुड़िया का, प्यारी सी जो गुड़िया है उसका क्या नाम रखा है, वो भी मैंने इस वीडियो के अंदर शेयर किया है। तो आप ज़रूर बताना कि आप सब लोगों को ये नाम कैसा लगा और इसका क्या मीनिंग है। फिर मैं इसका मीनिंग बताऊंगी कि अगर आपको इस नेम का मीनिंग पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है इस नेम का, कि इस नेम का ये मीनिंग होता है, क्योंकि हमें लगता है कि नाम बहुत सुंदर है और अच्छा नाम है। एंड नामकरण संस्कार क्यों ज़रूरी है और जो भी चीज़ें हैं वो हम आगे वीडियो के अंदर बात करेंगे। छोटी छोटी क्लिप्स है, आप उसको देखना। अगर आपको अच्छा लगता है, मुझे उम्मीद है कि ज़रूर पसंद आएगा। तो फिर मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करना। ठीक, हम आगे इस वीडियो के अंदर बात करते हैं। आज जब सुबह उठी तो देखा कि मम्मी और पापा दोनों राजस्थान से आ चुके थे। मेरे मम्मी पापा यहाँ नहीं रहते, वो राजस्थान में रहते हैं। तो वो ट्रेन से सुबह पहुँच चुके थे। मम्मी पहले मुझसे मिली, फिर अपनी नाती से मिली, उसको गोद में उठाया और उसको खिलाया। बाहर इधर मम्मी मतलब माँ तैयारी कर रहे थे पूजा की। पूजा का सारा सामान रखा पंडित जी के आने से पहले, और उसके भाई को उठाया और बोल रहे थे कि जल्दी उठ के नहा धो के तैयार हो जा, पंडित जी आते होंगे कभी भी पूजा के लिए। तब तक मैं भी रेडी हो रही थी। मम्मी जो मतलब हमारे यहाँ ऐसा होता है कि नामकरण की जो पूजा उसमें सब नए कपड़े पहनते हैं, वो मायके से आते हैं। तो मम्मी मेरे लिए लेके आई थी साड़ी वगैरह, तो मैं साड़ी के साथ की मैचिंग की चूड़ियाँ पहनी। फिर मैंने फटाफट सी मेहंदी लगाई, बस 5 ही मिनट ही रखा है इसको, ज़्यादा टाइम नहीं रखा। उसके बाद में मम्मी मुझे सामान दिखा रही थी। उसके लिए मम्मी नजरिए लेके आई थी, उसकी पायल, उसके लिए कान की जोड़ी। फिर मम्मी मुझे बिछिया पहना रही थी क्योंकि हॉस्पिटल में ऑपरेशन के वक्त सब कुछ निकाल देते हैं। फिर मैंने पायल पहनी, ये भी मम्मी लेके आई थी, बहुत सुंदर लगी मुझे डिज़ाइन वगैरह। तब तक माँ ने बोला कि मैं उसे नहला देती हूँ गुड़िया को, और पूजा के लिए तैयार कर देती हूँ। तो माँ उसे नहला रहे थे पूजा के लिए, और मम्मी जो उसके लिए ड्रेस लेके आई थी वो उसे खोल रही थी। वो ड्रेस इस तरीके से पैकिंग की हुई थी, पता नहीं इतने सारे उसमें स्टिचेस थे बहुत। मम्मी को जब तक उसको नहलाया ना, मम्मी ने उस ड्रेस को ही ओपन किया। इतना टाइम लगा उस ड्रेस को स्टिच मतलब खोलने के अंदर, स्टिच करने में नहीं, सॉरी। उसके बाद गर्मा गर्म प्याज की कचौड़ी आई और जलेबी। सबने लोगों ने नाश्ता किया। मैंने पूजा में जाने से पहले बेबी को फीड कराया अच्छे से। फिर मुझे भी पूजा के लिए बुलाया गया। मैं नीचे नहीं बैठ पाई क्योंकि सी सेक्शन के बाद आप इतना इजी नहीं होता एकदम से नीचे बैठना, क्योंकि 11 दिन ही हुए थे। 11 दिन का इसका नामकरण का मुहूर्त निकला था। तो मैं पूजा में बैठी। उसके बाद पंडित जी ने ना पूजा वूजा स्टार्ट की, पूजा वूजा हुई। फिर उसकी जब नाम की बारी आई तो उसका जो नाम है वो पहले पान के पत्तों पे लिखा। पान के पत्तों पे लिखने का बेसिकली मतलब यही होता है कि बच्चे के जीवन में भी मतलब हरियाली, हरियाली नहीं सॉरी, उसका जीवन हरा भरा सुख और समृद्धि से भरा हो। इसीलिए उसका पहले पान के पत्तों पे नाम लिखा जाता है, फिर उस पत्ते को फोल्ड करके पूजा में रखा जाता है। यहाँ शंख की ध्वनि उसके कानों में सुनाई जा रही है, और वो उसके जो नाम है वो उसके कान में पंडित जी बोल रहे हैं। और उसके फेस के एक्सप्रेशन देखो कैसे हो रहे हैं, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से सो रही थी। बहुत अच्छे से उसने पूजा की, क्योंकि बिल्कुल भी तंग नहीं किया। अपने पापा की गोदी में काफ़ी टाइम से वो लेटी हुई है। तो जैसे ही उसने पंडित जी ने कुछ बोला ना, तो उसकी हलचल शुरू हुई ऐसे कि फिर एक बार तो ऐसे मुंह बनाया जैसे उसे बिल्कुल ही नाम पसंद ही नहीं आया हो। इधर पूजा के बीच में बच्चों की मस्ती चल रही थी, क्योंकि बच्चों को कहाँ पूजा पाठ में इतना वो रहता है, क्योंकि उनको तो लगता है बस जल्दी से ख़त्म हो, हम लोग खेलें वगैरह ये सब करें। फिर इधर पूजा होने के बाद हवन की तैयारी हो रही है। हवन करने से यही होता है कि हमारे घर का जो वातावरण होता है वो और ज़्यादा शुद्ध और पवित्र किया जाता है। नरी मंत्रों की शक्ति स्वाहा और अग्नि के द्वारा श्रीमद्रवी दी गई नमः। आहुति ओम से रुद्राय पॉजिटिव एनर्जी स्वाहा आती है। यहाँ सब में इदमुद्राय हवन में नमः। आहुतियाँ दी, घर का सूर्याय वातावरण अच्छे से हुआ। फिर लास्ट में हमने पूजा वगैरह की, पंडित जी ने सबने आरती वगैरह की। इसी तरीके से ये सारा हमारा नामकरण का संस्कार, मतलब बच्चे का नाम हुआ। और मैंने इसका नाम क्या रखा वो भी मैं बताती हूँ। मैंने इसका नाम रखा, हम मतलब मैंने नहीं, सॉरी, हम दोनों ने सबने मिलकर इसका नाम रखा शिव बन्या, SHRIVANYA, क्योंकि काफी लोगों को लगेगा कि शिव बन्या
शिव बन यानी श्री बन गया। तो उसके बाद पंडित जी ने हम दोनों को खड़ा करके कुछ मंत्र वंत्र बोले, पानी वानी डाला, फिर हमें प्रसाद के कुछ फूल दिए, नारियल दिए मेरे दुपट्टे में, आंचल में। तो हम सब ने भी उनका लेके फिर आशीर्वाद दिया। मतलब ये इनको हम वैसे चाचा जी बोलते हैं, क्योंकि हमारे जैसे फैमिली डॉक्टर होता है वैसे फैमिली पंडित है। मेरी शादी भी इन्होंने करवाई, मेरे बेटे का नामकरण का फंक्शन भी इन्होंने करवाया। हमारे घर में जो भी पूजा वगैरह होती है वो यही करवाते हैं। इधर अब सब बच्चों की बारी थी, वो बोल रहा था मुझे गोदी में लेना है, वो मतलब सभी बच्चे दीदी और के, ये सबसे छोटी है। तो सब इतना लाड प्यार कर रहे थे इसको। ये सबसे बड़ा भाई है इसका, ये इसका भाई छोटा भाई है, वो उसकी दीदी है। तो सब बोल रहे थे थोड़ी देर हमें गोदी में दो, थोड़ी देर हमें गोदी में दो। होता है ना कि छोटा बच्चा जब कोई घर में होता है तो सभी को यही रहता है कि नहीं इसे पहले हम लेंगे। और उस दिन मैंने कहा आप सब लोग इसे गोदी की आदत डाल दोगे, फिर बाद में हम ये नीचे रहेगी नहीं बिस्तर पे, हमें इसे गोद में ही रखना पड़ेगा। ये इसका भाई बोल रहा है देखना ये कैसे सो रही है, अंगुली ऐसे रख के, हाथ के एक्सप्रेशन कैसे हैं इसके। वैसे ये बहुत ऐसे हाथ के एक्सप्रेशन देके सोती है, मैं कभी इसका वीडियो डालूंगी, एक किसने कितने कितने पोज देके ये सोती है। ये तो जब छोटी थी मतलब 11 दिन की थी, अब तो ये 1 डेढ़ महीने की हो चुकी है जब मैं आज वीडियो बना रही हूँ इसका ये। तो बस ऐसे ही देख रहे थे सब, इसको पूरा टाइम ऐसे ही निकला। फिर सबने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवाए। ये इसकी नानी है जिसको गोद में लेके फ़ोटो, ये मामा है इसका। मैंने कहा सब लोग करवा लो आज फ़ोटो क्लिक, आज मौका है, उसके बाद थोड़ी तो बड़ी हो जाएगी जब मिलोगे तब। ये इसकी बुआ है, यहाँ ये सभी इसके भाई-बहन हैं और ये सबसे छोटी है। ये सब देखो 2-2 फ़ोटोग्राफ़र लगे हुए हैं इसकी फ़ोटो खींचने के लिए। एक मेरा भाई है और एक इसके पापा हैं, जो इसकी फ़ोटोज़ ले रहे हैं। ये सबसे बड़ी बहन है, ये इसकी बूढ़ी जी है, मतलब मेरी बुआ सास हैं और तो इसकी बूढ़ी जी लगती हैं। तो ये इससे बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं, कितनी छोटी-सी है, बहुत कमज़ोर है। मतलब बच्चों का तो टाइम ख़त्म ही नहीं हो रहा था इसको गोदी में लेने से कि नहीं हम लेंगे, हम लेंगे। तो मतलब मेरे यहाँ तो नामकरण का फ़ंक्शन ऐसे होता है, आप लोगों के यहाँ कैसे होता है नामकरण का फ़ंक्शन के दिन क्या-क्या करते हैं? तो हमारे यहाँ भी हमारे यहाँ छोटा-सा फ़ंक्शन रखा, अभी बस दीदी और थे और बुआ और थे, ज़्यादा बड़ा फ़ंक्शन नहीं रखा, क्योंकि मेरी भी तबीयत अभी ठीक नहीं थी और ये भी अभी प्रीमेच्योर बेबी है, तो ये भी अभी छोटी थी, तो इन्फेक्शन का डर वगैरह रहता है। ये इसकी बूढ़ी जी है और ये हम दोनों हैं, माँ और बेटी, और ये हम तीनों हैं। तो 1-2 फ़ोटोज़ मैंने भी क्लिक करवाई, फिर मैं ज़्यादा तो नहीं करवाई क्योंकि इतनी तबीयत नहीं ठीक थी, फ़ोटोज़ ज़्यादा क्लिक करवाने की, लेकिन फ़ोटो की बात आती है तो हिम्मत थोड़ी बहुत तो हो ही जाती है। तो सब लोगों ने बारी-बारी करके फ़ोटो क्लिक करवाई। तो मतलब नामकरण का फ़ंक्शन कुल मिला के बहुत अच्छा रहा। शाम को मुझे थकान भी बहुत हो चुकी थी क्योंकि पूरे टाइम से इतना आराम नहीं कर पाई ना, टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ था। तो ये बस मैंने अपने जो नामकरण, बेटी के नामकरण के कुछ जो क्लिप्स है आपके लोगों के साथ शेयर की है। पूरा वीडियो होता तो और अच्छा लगता आप लोगों को, पर इतना आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना कि हाँ अच्छा पसंद आया, ताकि मैं और अच्छे वीडियोज़ लेके आऊँ आप लोगों के लिए। इसको अपलोड करने में काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि टाइम नहीं मिला था, बट कोई नहीं, अब वीडियो आपको जल्दी-जल्दी मिलेंगे। शाम को बच्चों ने बोला कि मामा मतलब पिज़्ज़ा खाना है, हमें पार्टी करनी है, तो फिर बच्चों ने सबने पिज़्ज़ा पार्टी